trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो एग कबाब, जो कि बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है। इसके अंदर मैंने आलू गोश्त बनाया था, उसका सूप जो सा है वो उसको यूज़ करूँगी। आप इसमें चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैंने 1 पाव के करीब पोटैटो ले लिए, जिनको बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया। 4 ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए मैंने। ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक है, और एक छोटी अनियन ले ली मैंने बारीक चॉप करके। हरा धनिया ले लिया और हरी मिर्च 4 से 5 अदद को मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं ये जो आलू गोश्त का शोरबा था उसके अंदर मैं ये सारे स्लाइसिस जो से हैं उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्लाइसिस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि आप इसमें ये जो सा इसका हो बैटर बनेगा वो ज़्यादा थिन ना हो। आपने इसको बिल्कुल उतने स्लाइसेस डालने हैं जिसमें ये देखें, ये सारा इसने ब्रेड के स्लाइसेस ने सारा सूप जज़्ब कर लिया है। इतने ही आप स्लाइसेस डालें, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने 4 लिए थे, वो चारों ने जज़्ब कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मैश पोटैटो, और मैं इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर डालूँगी चॉप्ड अनियन, इसके बाद इसमें जाएगा ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड, ये हरा धनिया, और ये सारे स्पाइसेस मैं डाल दूँगी इसके अंदर। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने सारा मिक्स कर लिया, और ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। इनके ऊपर ये मैंने एग ले लिया और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। अब इसके ऊपर मैं कबाब के कोट करूँगी। पहले हैंड्स को आप ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, और एक कबाब बना के इसके अंदर एग का कोट कर लें, और फिर ब्रेड क्रम्स का कोट करके रख दी जाएँ। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको इफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आम रूटीन में आप इसको चाय के साथ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड होती है। वो अगर ठंडी हो गई और वो सॉफ्ट पड़ जाएगी तो इसका सारा टेस्ट जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। ये देखें, मैं इसी तरह से सारे कबाब बना के रख दूँगी और फिर इसको शैलो फ्राई कर दूँगी। आप इस तरह से इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और जब फ्राई करने हो, ये देखें ये कर लिया, जब फ्राई करने हो तो फ्रीज से निकाल के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, उसे हल्का सा गर्म कर दिया। अब ये मैं इनको फ्राई करने लगी। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि ये फिर जल जाएंगे। गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसको पकने दूंगी। ये देखें, अब इसको नॉर्मल फ्लेम पे बस पकने देना है जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। ये अब इन पे कलर एक साइड पक गई है, इसकी मैं साइड सब चेंज कर दूंगी। ये देखें, अब दूसरी साइड से पकाने
है उनको कलर आने तक पकाना है। ये देखें, ये दूसरी साइड से भी तकरीबन पक गए हैं। या मैं एक तरफ से फिर ये थोड़ा सा और 1 से 2 मिनट तक इनको दूसरी साइड चेंज करके पका लूँगी। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे और बड़े बहुत ही इसको पसंद करेंगे। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है ये, मैं तो अक्सर इसको बना लेती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत ही पसंद करते हैं इनको। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I